अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर वो आफियत से होंगे। मैं आपकी मौलिमा अंसारी सदफ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला सबक, जिसका उन्वान है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोब्स, यानी जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। जानदारों में नबातात और हैवानात का शुमार होता है। नबातात और हैवानात से मिलकर क्या बनते हैं? जानदार बनते हैं। खुर्दबीनी जानदार यानी वो जानदार जो हमको खुली आँखों से नज़र नहीं आते, वो क्या कहलाते हैं? खुर्दबीनी जानदार कहलाते हैं, जिसको देखने के लिए खुर्दबीन या मैक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और इनको क्या किया गया? अलग अलग जमातों में तकसीम किया गया है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा जमात बंदी करना यानी तकसीम करना, बांटना। तो क्या किया? हमारे पहले सबक का नाम जो है जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी, यानी जानदारों को क्या किया गया है? जमात बंदी में तकसीम किया है। खुर्दबीनी जानदारों की क्या की गई है? जमात बंदी की गई। इसमें सबसे पहले आता है हयाती तनव और जमात बंदी की ज़रूरत। यानी हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जमात बंदी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपने पिछली जमात में पढ़ चुका है कि जुग्राफियाई इलाके, तग़ज़िया, तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुख्तलिफ़ असबाब की बिना पर ज़मीन पर मौजूद जानदारों में तवाफ़ुक़ वाक़ होता है। और तवाफ़ुक़ के मुताले से मालूम होता है कि एक ग्रोह के जानदारों में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। यानी सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि तवाफ़ुक़ यानी क्या। हर जानदार जिस माहौल में रहता है, इससे मुताबिकत कायम करने के लिए इसके जिस्मानी आज़ा और ज़िंदा रहने के तरीके में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीली को क्या कहते हैं? तवाफ़ुक़ कहते हैं। यानी हर जानदार क्या होता है? माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, यानी उनमें क्या पाया जाता है? तवाफ़ुक़ पाया जाता है। और हयाती तनव, तनव यानी मुख्तलिफ़पन, ज़मीन पर मौजूद जानदारों में पाए जाने वाले तनव को हयाती तनव कहते हैं, जिसमें उनकी जसामत, आज़ा, शक्ल वगैरह में बेइंतहा फ़र्क पाया जाता है। इसी असबाब की बिना जानदारों की जमात बंदी की गई। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा कि जानदारों की जमात बंदी किस बुनियाद पर की गई, जिसमें है तवाफ़ुक़ और हयाती तनव। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक दुनिया में बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तकरीबन 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदार का मुताला करने के लिए इनकी तकसीम और जमात बंदी की ज़रूरत महसूस हुई। यानी कि 87 मिलियन जानदार मौजूद है, तो उनकी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इनको जमात बंदी की जाए। अब जमात बंदी किस बुनियाद पर की जाएंगी? उनकी मुसाहबत और फ़र्क की बुनियाद पर इनकी क्या किया गया? ग्रोह बनाया गया। उस ग्रोह में भी उनके ज़ेली ग्रोह बनाए गए। यानी जानदार, एक जानदार किस तरह एक दूसरे से मुसाबिकत रखता है, उनमें क्या यकसानियत है, इसी तरह उनके क्या बनाए गए? ग्रोह बनाए गए। और उस ग्रोह के भी क्या बनाए गए? ज़ेली ग्रोह बनाए गए। जानदारों के ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाने के इस अमल को क्या कहते हैं? हयाती जमात बंदी कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? जानदारों के ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाने का अमल क्या कहलाता है? हयाती जमात बंदी कहलाता है। तो जमात बंदी जब आई सामने, तो मुख्तलिफ़ साइंसदान ने अपने अपने तौर पर क्या किया? जमात बंदी बनाई। सबसे पहले 1735 में कार्ल लेंज़ ने क्या किया? जानदारों के दो ग्रोह बनाए, जिसमें नबातात और हैवानात। उन्होंने बताया कि दो ग्रोह होते हैं। पहले क्या होते हैं? नबातात और हैवानात। फिर कुछ टाइम बाद 1866 में हेक्ले ने क्या किया? तीन ग्रोह बनाए, जिसमें प्रोटिस्टा, नबातात और हैवानात।
फिर 1925 में दोबारा 2 ग्रुप बनाए गए, जिसमें गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार, यानी कि कुछ जानदार जो है वाज़े मरकज़ा बरदार से बनते हैं, उनके मरकज़े वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके मरकज़े क्या होते हैं, वाज़े तौर पर दिखाई नहीं देते। इस तरह 2 ग्रुप बनाए गए। फिर 1938 में कॉपलैंड ने 4 ग्रुप बनाए, जिसमें मोनरा, प्रोटेस्टा, नबातात और हैवाना। इस तरह मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपने अपने तौर पर जानदारों के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह में तकसीम किया। उसी वक्त 1969 में जानदारों की तकसीम की गई, जिसको आज भी पूरी दुनिया तस्लीम करती है, जिसे कहते हैं जानदारों की जमातबंदी का 5 इकलियाती निज़ाम, जिसको पेश किया था रॉबर्ट हार्डिंग वेक्टर ने। कब पेश किया था? 1969 में। तो बच्चों, उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि हर साइंसदान ने अपने अपने तौर पर क्या की, जमातबंदी की। किसी ने 2 में किया, किसी ने 3 में किया, लेकिन 1969 में जब वेक्टर ने जमातबंदी की जानदारों की और उन्होंने 5 क्लासिफिकेशन बताए, 5 उसूल बताए, उसी उसूल को क्या किया, तमाम दुनिया ने कबूल किया। और वो जो जमातबंदी थी उसे क्या कहते हैं? 5 इकलियाती निज़ाम। वेटिकन ने दर्जेल उसूल की बुनियाद पर जमातबंदी की। उन्होंने अपने 5 उसूल बताए, जिसमें सबसे पहला उसूल है खुलवी साख की पेचीदगी। खुलवी साख की पेचीदगी यानी खुलवी यानी सेल, साख यानी स्ट्रक्चर, यानी किसी भी जानदार का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या पाई जाती है? पेचीदगी पाई जाती है। इसमें 2 चीज़ वाज़े की गई। पहला है गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, यानी कुछ जानदार के जो मरकज़ा है क्या होंगे? गैर वाज़े होंगे। और दूसरा वाज़े मरकज़ा बरदार, यानी कुछ जानदार जो है वो वाज़े मरकज़ा बरदार से बने होंगे। उन्होंने दूसरा उसूल बताया जानदारों की किस्म। जानदारों की किस्म में 2 चीज़ें आती है, पहली है यक खुलवी, दूसरी है कसीर खुलवी, यानी कुछ जानदार जो है यक खुलवी से बने होंगे और कुछ किससे बने होंगे? कसीर खुलवी से बने होंगे। तीसरा उसूल है तग़ज़िये का तरीका। तग़ज़िया कहाँ से निकला है? ग़िज़ा, यानी ग़िज़ा का तरीका क्या होता है? जानदारों में अलग अलग पाया जाता है। कुछ जानदार क्या होते हैं? खुद कफ़ील होते हैं और कुछ क्या होते हैं? गैर कफ़ील होते हैं। खुद कफ़ील वो जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खुद कफ़ील कहलाते हैं। खुद कफ़ील में किसका शुमार होता है? नबातात का, कि नबातात सूरज की रोशनी में सुवाई तरकीब का फ़ेल अंजाम देकर क्या करते हैं बच्चों? अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसीलिए नबातात को क्या कहते हैं? खुद कफ़ील कहते हैं। गैर कफ़ील यानी वो जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों से हासिल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गैर कफ़ील कहलाते हैं। और गैर कफ़ील में किसका शुमार होगा? हैवानात का। उन्होंने चौथा तरीका बताया, चौथा उसूल बताया, जिसे क्या कहते हैं? तर्ज़े ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जिसमें सबसे पहले आता है ग़िज़ा साज। ग़िज़ा साज, साज यानी बनाने वाला। ग़िज़ा साज कौन होगा? अभी हमने पढ़ा ना, खुद कफ़ील कौन थे? नबातात। तो ग़िज़ा साज भी कौन होंगे? नबातात, जो अपनी ग़िज़ा क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। और खुद बनाते हैं कहाँ बनाते हैं? सूरज की रोशनी में, पानी की मदद से, सुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देकर वो क्या करते हैं? अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। फिर दूसरा कौन है? शारिक, यानी वो जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से हासिल करते हैं। कौन इसमें किसका शुमार हो जाएगा? हैवानात का। और तीसरा आता है तज़ीज़िये कार, यानी मुर्दा अजसाम के ज़रिए जो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं वो क्या कहलाएंगे? तज़ीज़िये कार। उन्होंने 5वां उसूल बताया नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक़, यानी एक नस्ल का क्या होता है? ताल्लुक़ पाया जाता है। इर्तिका यानी आगे बढ़ना, उसका क्या होता है? एक नस्ल का ताल्लुक़ पाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आएगा गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, दूसरा वाज़े मरकज़ा बरदार, तीसरा यक खुलवी, चौथा कसीर खुलवी। यानी अगर कोई जानदार
वाज़े मरकज़ा बरदार से बने हैं तो उस नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जानदार क्या होंगे? वाज़े मरकज़ा बरदार होंगे। अगर एक जानदार कसीर खुलवी से बना है तो उसकी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले क्या होंगे? कसीर खुलवी जानदार होंगे। यानी उनमें क्या पाया जाता है? नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक़ पाया जाता है। तो बच्चों ये थे 5 तो बच्चों विक्टर के बाद जमातबंदी के कई तरीके राइज हुए, लेकिन आज भी साइंसदां विक्टर के 5 अखलाकी निज़ाम 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन के तरीके को मेयार मानते हैं। ये इस तरीके की कामयाबी की दलील है। अमरीकी माहिरीन माहौलियात रॉबर्ट हार्डिन विक्टर, जो 1920 में पैदा हुए और 1980 में वफ़ात पाई, उन्होंने 1969 में जानदारों की जमातबंदी का 5 अखलाकी निज़ाम पेश किया, जिसे 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन कहते हैं, और इस तरीके को पूरी दुनिया क्या मानती है? मेयार मांगती है। ये इनकी कामयाबी का क्या है? दलील है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? जमातबंदी का 5 अखलाकी निज़ाम। अब इसके बाद के वीडियो में हम जानदारों की जमातबंदी और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरह उन्होंने जानदारों और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी अलग अलग ग्रोह में की है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।